नमस्कार दोस्तों, पीएसवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम एपी करते हैं जो 10th क्लास में है। इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ 10th क्लास का टॉपिक है। कुछ बच्चे जो एसएससी की, पुलिस की या दूसरे पेपर्स की अपनी तैयारी कर रही हैं, उनमें इसका काफ़ी यूज़ होता है। देखिए, इस प्रकार के काफ़ी सारे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक एपी के और इससे रिलेटेड जो भी सीरीज़ जैसे जीपी, इसकी इन सब सीरीज़ का मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। एपी जो है, एपी होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ सीरीज़। जब हमारे पास नंबर्स को एक सीरीज़ में रख दिया जाता है तो हम उसको एपी कह सकते हैं। जैसे मैंने रखा है नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये है नेचुरल नंबर। उसके बाद इवन नंबर को मैंने लिख के दिखाया है 2 4 6 8 10 12। इसी प्रकार से ऑड नंबर, और आगे मैंने लिखा है कि ये तीनों के तीन एपी में हैं। एपी का मतलब क्या होता है ये समझिए। ए सीरीज इज इन एपी व्हेन इट्स कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर किसी सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो सेम होता है तब हम उसको एपी कह सकते हैं। अब देखिए, इसको लिखने का जो तरीका है, आप इसको डिनोट कैसे कर सकते हो। जैसे पहले नंबर पे 1 है, नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो उसको लिख सकते हो कि a1 = 1, और सेकंड नंबर पे जो रहेगा उसको लिख सकते हो a2 = 2। मतलब जो दूसरे नंबर पर नंबर है उसको a2 और तीसरे नंबर पर a3 के नाम से ऐसे डिनोट कर सकते हो आप। अब देखिए, जो कॉमन डिफरेंस है, मेन जो चीज़ है कॉमन डिफरेंस, अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, यहाँ से सेकेंड टर्म आपके पास a2 रहेगी और a2 में से a1 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम d के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इन टर्म्स को कैसे लिखा जा सकता है। हमें अगर a1 यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखना है तो लिखने का जो तरीका रहेगा वो है a + 0d। इसी प्रकार से a2 a + 1d, a3 = a + 2d। ऐसे चलते हुए an अगर हमने कोई भी टर्म फाइंड करनी है जो n नंबर पे है, जैसे 50 नंबर पे है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले a लिखो और उसके बाद जो 50 नंबर है 50 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 49d हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है। ये फॉर्मूला हमें किसी भी सीरीज़ का जो नंबर होगा, जैसे 50 नंबर पे है, 20 नंबर पे है, 30 नंबर पे है, उसको फाइंड करने में मदद करेगा। तो ये था इसका कुछ बेसिक। अब चलते हैं हम आगे। में है कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे नंबर 1 पे है आपके पास, उसने 2 सिचुएशंस दी हैं। नंबर 1 पे इन सिचुएशन में उसने पूछा है कि क्या ये एपी हैं। अगर एपी हैं तो उसके बारे में आपने बताना है कि ये एपी क्यों है, इसका रीज़न क्या है, और अगर नहीं है तब रीज़न क्या है। तो फर्स्ट सिचुएशन दी है, और फर्स्ट सिचुएशन में कहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए, पहले किलोमीटर का जो किराया है वो है 15 रुपये, तो आप उसको लिख सकते हो a = 15 रुपये, और आगे हर एक किलोमीटर में उसने 8 रुपये ऐड किए हैं। जैसे फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको 15 रुपये मिलेंगे, और अगर कोई सवारी उसके व्हीकल में बैठ के आगे जाती है तो वो चार्ज करता है आगे 8 रुपये। मतलब 15 में 8 जोड़ेगा तो 23, और 23 में 8 जोड़ेगा 31। इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। उसने पूछा है यह एपी है, यदि है तो क्यों, कारण बताना है। मतलब इसमें d की जो वैल्यू है वो सेम रहती है हर बार, इसलिए यह एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में शामिल है। सेकेंड सिचुएशन दी है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब एक सिलेंडर में आपके पास एयर प्रेजेंट है और हर बार एक बार पंप मारने से उसमें से 1/4 उस कंप्लीट एयर का बाहर आ जाता है। तो क्या है, यह एपी में शामिल है या नहीं। चलिए मान लेते हैं कि प्रेजेंट अभी जो सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट एयर है वो है x। अब फर्स्ट टाइम में जब उसमें पंप लगेगा, वैक्यूम पंप, तो उसमें से उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। तो टोटल एयर x है और टोटल एयर का 4th वो बाहर निकाल देगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 3x/4। इसी प्रकार से वो आगे सेकंड पंप में बाहर निकाल देगा, जिसका आंसर आएगा 9x/16। अब देखिए, जब हम यह हमारे पास a1 है, a2 और a3, अगर हमारे पास d सेम रहता है तब तो AP है, अदरवाइज नहीं। मैंने क्या किया, इसको एक सीरीज़ में लिख लिया। सीरीज़ में लिखने के बाद मैंने क्या किया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस किया, जो मैंने D1 में दिखाया है, वहाँ से वैल्यू x/2 आई,
और नेक्स्ट 9x/16 में से 3x/4 मैंने माइनस कर दिया, जिसको मैंने D2 नाम दिया है, या फिर कहें A3 - A2। तो यहाँ से जो आंसर आया है वो ऊपर वाले आंसर से बिल्कुल अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि D1 और D2 इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो यह AP में शामिल नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि AP क्या है, और अगर वह AP है तो उसकी आगे की जो टर्म्स हैं 3 या 4 वो कैसे फाइंड की जा सकती हैं। देखिए, अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस, जैसे सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट को माइनस करेंगे, A2 - A1 करेंगे तो हमारे पास D आएगा। तो यहाँ से जो D1 है वो हमारे पास आता है 2। अगर हम थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करते हैं, मतलब 8 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। और यहाँ पर देखिए D1 D2 के इक्वल नहीं है, ये D2 है आपके पास, D1 = D2 नहीं है, मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, जिस वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि यह एक AP नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट में, यहाँ से 5/2 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे एलसीएम से, तो हमारे पास 5 - 2 × 4 1/2, ये है D1। और इसी प्रकार से अगर हम D2 फाइंड करें तो मतलब 3 में से 5/2, जिसको 2.5 भी बोलते हैं, अगर माइनस करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। इसका मतलब है कि D1 और D2 की जो वैल्यू है आपके पास वो सेम है, इसलिए यह AP है। और अगर AP है तो आगे की इसके 3 या 4 टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास यहाँ तक टर्म्स हैं और D1 और D2 मतलब सभी के सभी जो कॉमन डिफरेंस हैं वो सेम हैं, तो हम उस से जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसको हम ऐड कर सकते हैं आगे। तो 7/2 में अगर हम 1/2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, इसके बाद आएगा 9/2, इसके बाद इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो 5, और ऐसे ही आगे करते चले जाएंगे। ऐसे हम नेक्स्ट टर्म्स AP की निकाल सकते हैं। तो ये था आपके पास AP का बेसिक।